अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मग्स का सालन हम आज बनाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और तकरीबन 2 अदद दरमियाने प्याज जो हैं वो मैंने ये स्लाइस काट लिए हैं। इसे मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब हम डालते हैं इसमें ऑयल। तकरीबन आधी प्याली मैंने ऑयल डाली है इसमें। इसे मैं लाइट ब्राउन करती हूँ। जी, यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक का पहले इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि नमक डालने से प्याज जो हैं वो जल्दी से गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसलिए मैंने नमक पहले डाल दिया। अब बाद में जब मैं बाकी मसाले डालूँगी तो उसमें हम नमक स्किप कर देंगे। जी, मुझे ये इतने ब्राउन चाहिए थे प्याज। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन। इसे हम अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। जी, 1 से 2 दफ़ा मैंने इसे हिला लिया है अच्छे तरीके से। अच्छा, मेरे पास थे 2 अदद दरमियाने टमाटर, इससे मैंने धोकर छोटे छोटे काट लिए। अब इसे बीच में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, ये मैंने इसमें टमाटर डाले थे, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये इस तरह से इसकी शक्ल हो गई है। बीच में अजान शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकनी पड़ी, तभी वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो अब जो है इस स्टेज पे आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 2 चुटकी काली मिर्च पीसी हुई, 2 चुटकी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद लौंग, 4 से 5 साबित काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। नमक इसलिए नहीं किया क्योंकि नमक मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने प्याज ब्राउन करते हुए डाल दिया था। जी, अब इस मसाला जात को भी मैं मिक्स करती हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ ताकि हमारा जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। जी, ये देखें, प्याज और टमाटर जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। बस थोड़ा सा मैं इसे और भून लूँगी ताकि हमारा ऑयल सही तरीके से निकल आए। जी, ये 2 अदद मेरे पास बकरे के मग्स थे। पता नहीं मग्स कहते हैं या मग्ज़ी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहते हैं, क्या इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। तो चले, मैं इसको कहती हूँ मग्स। तो जनाब, इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर दिया था। इसके ऊपर रेड रेड सी लाइनें होती हैं, वो जो हैं वो साफ़ करनी होती हैं। वो मैंने साफ़ करके इसको अच्छे तरीके से धोकर मैंने रख लिया है। बस हमारा मसाला जैसे ही तैयार होता है तो हम इसे बीच में ऐड कर देंगे। जी, ये देखें, मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। देखें, और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला था, उसकी खुशबू बहुत मज़े की है। जी, बस ये हो गया माशाल्लाह से। अब इसमें मैं डालूँगी मग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी हम करेंगे भुनाई। हाँ जी, ये हमारा मैंने मग्स जो है इसमें अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लिया है। देखें, इससे बस मैं थोड़ी देर भूनूंगी और भूनेंगे ताकि ये हमारा मग्स जो है इसमें अच्छे तरीके से मसाले में पक जाए। इसे मिनट लगते हैं पकने में, बहुत जल्दी से, आसानी से, अंडे की तरह जल्दी से पक जाता है। बस ताकि इसको थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स सही हो जाए मसाले के अंदर और इसकी थोड़ी सी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए।
तो जनाब तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, मैं खोल कर देखती हूँ हमारी मग्स जो है वो अच्छे तरीके से पक गया होगा। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, ये तकरीबन पक गया है। अब इसमें मैं 3 अदद हरी मिर्च डालती हूँ। और इससे मैं गार्निश के लिए अदरक, उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सादा सी है। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चलें, इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।